तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी वाइस प्रोग्राम पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित ये वीडियो है हमारे साथ। तो इसमें आपको पूरी जानकारी, इसमें आपको मैंने टेस्ट भी रखा है, उस टेस्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे टेस्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जो कि लास्ट में मैंने दोस्तों जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, तो इसका बी का राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो कि इस समय हैं। तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसको दोस्तों तो 4 अनुसूचियाँ बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी, तो इसका ये हो गया राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा केंद्र और राज्यों के बीच राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो ये अनुसूची है, तो अनुसूची के बारे में पूछा गया। तो इसमें दोस्तों बताऊं मैं आपको, ये प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में ही केंद्र राज्य के बीच राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो प्रथम अनुसूची में पूरा विवरण दिया गया है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है शपथ ग्रहण से संबंधित कौन सी अनुसूची है। शपथ ग्रहण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो आपको मैं बता दूं, शपथ ग्रहण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है, तो इसका ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वेतन और भत्ते से संबंधित है, ये इसका हो गया राइट आंसर। की अनुसूची है उसमें सारा विवरण दिया हुआ है, वहां से आपको हिसाब से ही आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा में सीटों का विवरण किस अनुसूची है। तो राज्यसभा में सीटों का कितनी सीटें किस राज्य को दी गई हैं, तो इस किस अनुसूची में? ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में कहा गया किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें हैं प्राप्त की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। तो ये किस में विवरण है? उसकी चौथी अनुसूची में है, जो है भारतीय संविधान की, इसमें चौथी अनुसूची में ये विवरण दिया गया है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो ये किस अनुसूची में कहा गया है कि जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हैं जो मिजोरम यानी कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा और को क्या कहा गया, प्रावधान दिए गए हैं। तो ये कौन सी अनुसूची में दिए गए? ये अनुसूची नंबर 6 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 6ठी अनुसूची में कहा गया कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे पिछड़े होने के कारण इन्हों को दिया गया है अनुसूची नंबर 6 में, इसके बारे में। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस अनुसूची में एससी और एसटी के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। तो किस अनुसूची में दिए गए हैं एसटी के लिए विशेष अधिकार? अनुसूची 5 में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो 5वीं जो अनुसूची है उसमें एसटी के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन किस अनुसूची में? संविधान में शक्तियों के विभाजन किस अनुसूची में किया गया? शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर है 7वीं। 7वीं जो अनुसूची है उसमें शक्तियों के विभाजन किया गया कि किसको कितनी शक्ति है, किस राज्य को कितनी शक्ति प्राप्त है, केंद्र सरकार को कितनी शक्ति प्राप्त है, तो इसके बारे में बताया गया 7वीं अनुसूची में। ये इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के हिसाब से। ये संघ सूची है, इस सूची में जो शक्तियों के विभाजन है उसमें 100 विषय आते हैं। 100 विषय पर केंद्र सरकार बनाती है, जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे है, विद्युत है, तो इन पर सारे पर जो भी कानून बने वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? राज्य सूची में जैसे कि आपको मान लेते हैं, जैसे कि पुलिस है, राज्य की होती है, और भी 2-4 से विषय होते हैं, उन पर सभी के सभी ये। तो इसमें कितने वर्तमान में विषय? 61 विषय हैं। पहले शुरुआत में 66 विषय थे, 6 विषय जो को काट के किसमें कर दिया गया था, उसमें संबंधित सूची में ऐड कर दिया गया था। संबंधित सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? विषय शुरुआत में 47 विषय थे शुरुआत में, लेकिन अब कितने विषय हो गए? 5 जुड़ गए थे इसमें, तो कितने हो गए? 52 विषय हो गए। इस हिसाब से शुरुआत में राज्य सूची में कितने विषय थे और संबंधित सूची में शुरुआत में कितने विषय थे? तो ये थे 47 विषय थे। तो अब वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इन दोनों पर संबंधित सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है कानून। अब दोस्तों चौथी अनुसूची है अपशिष्ट अनुसूची।
अपशिष्ट अनुसूची में कोई भी विषय नया होगा इसी में जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आपको मान लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया इस समय चले, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम वगैरह है, जो भी रिसर्च होगे वो सभी के सभी इस अपशिष्ट सूची में सूची है। इसमें जो नया होगा एक ब्लैंक पेज जोड़ दिया गया अलग से, कि आपको जो आगे भविष्य में जो नया आविष्कार होगा, नई इलेक्ट्रॉनिक्स चलेंगे और भी जो भी हैं मशीनें हैं, उनके बारे में सारे इसी में ऐड किया जाएगा। तो ये अपशिष्ट सूची है। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको चारों सूची के बारे में बता दिया। तो आइए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया? तो दोस्तों आपको बताऊं, भाषा के संबंधित है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताएं, वर्तमान में टोटल भाषाएं 22 है, लेकिन मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं और बाद में ऐड की गई थी वो संविधान संशोधन करके। तो भाषा अनुसूची नंबर 8 में क्या है? अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं हैं। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे तो आपको मैंने जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत सभी एग्जाम के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, जो कोई 8 भाषाएं जो अलग से जोड़ी गई हैं उनके बारे में बताता हूं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो टोटल 8 भाषाएं, इनको बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके, और शुरुआत में 14 भाषाएं थी। तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं, 14 भाषाएं थी, 14 भाषा थी मूल संविधान में। अब कितनी है? 22 भाषा हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको संविधान संशोधन के हिसाब से, ये क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछ लेता है कि कौन से संविधान में, ये जैसे 12वें संविधान में कौन सा पूछ लेता है, तो इसे अभी स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ी गई थी? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये 9वीं अनुसूची थी जो भूमि सुधार से संबंधित थी। इसी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, जो जितने स्टार मार्क करना चाहे कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपके लिए 9वीं अनुसूची थी, जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1952 में। तो 9वीं अनुसूची ही जो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या आते? संविधान की 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन किसके द्वारा जोड़ी गई थी? आपको बताना है। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो किससे संबंधित थी? आपको मैं आप बताऊंगा। तो जब 10वीं अनुसूची पूछी गई थी, तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, यहाँ ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित थी? ये दल बदल कानून से संबंधित थी। दल बदल का मतलब, दल बदल समझते हो दोस्तों? दल बदल क्या होता है? दल बदल जैसा होता है कोई भी जैसे कि वोटिंग हुई, वोटिंग के पहले आप किसी भी पार्टी में आ सकते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी पार्टी को छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आप अगर जीत गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, उसके बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया था राजीव गांधी की सरकार में किया गया था ये दोस्तों प्रावधान। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रावधान था जो कि दल बदल से संबंधित था, इसे लाना चाहिए था। तो दोस्तों ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया था? तो पंचायतों का उल्लेख, तो दोस्तों ये है 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है। पंचायतें जो होती है नहीं थी मूल संविधान में, पंचायतों का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके एक 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी पंचायतों से संबंधित। तो इसमें दोस्तों कहा गया था ये 73वें संविधान संशोधन, कितने 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी ये पंचायतें अनुसूची 11वीं पंचायत से संबंधित थी। तो ये इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जो थी किससे संबंधित है? ये जोड़ी गई थी दोस्तों 73वें संविधान 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? अभी आपको ऊपर बताया है पंचायतों से संबंधित है। किससे? पंचायतों से संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसे 73वें संविधान 1993 के द्वारा जोड़ी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ इसका राइट आंसर। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किसका उल्लेख करती है? तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिकाएं, ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। नगर पालिकाएं में 12वीं जोड़ा गया था। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित थी कि नगर पालिकाएं होनी चाहिए नगर के लिए। तो दोस्तों ये इसका होगा राइट आंसर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, नोट्स 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान 1993 के द्वारा लागू की गई थी। तो ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 12वीं अनुसूची कब लागू की गई थी, इसके संविधान के द्वारा, 74वें संविधान के द्वारा। तो दोस्तों ये हो गया। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया था, मैं आपके लिए टेस्ट लेके आया हूँ। तो अब इस टेस्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तभी मैंने टेस्ट में आपके लिए रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है? तो किस अनुसूची में? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे टेस्ट के। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जो कि नई से नई वीडियो लाऊं तो आपके लिए सबसे पहले आप क्या सोचो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।